हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माहिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माहिर डायमंड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो होने वाला है साइंस सब्जेक्ट। ओके, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की आज क्लास लेकर आए हैं हम साइंस सब्जेक्ट की, जो पेपर नंबर 3 होता है। ओके, तो इस सब्जेक्ट के आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने भी राजन सीरीज में दिए होते हैं उनमें से सिर्फ हम 57 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस क्लास में बने रहना, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। ओके, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। अस्थियां मीन्स होता है हड्डियां। ओके, तो वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 अस्थियां होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, किन्हीं 2 कीट भक्षी पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि कीट भक्षी पौधे के नाम लिखने किन्हीं भी 2। तो एक होता है पिचर प्लांट और दूसरा होता है बीनस फ्लाई ट्रैप। ओके, पिचर प्लांट और दूसरा बीनस फ्लाई ट्रैप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है। यानी कि 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है, ये हमसे पूछा है। ओके, तो किसकी संख्या भिन्न होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, तो चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। कार्य वर्क जिसे बोलते हैं। ठीक, तो जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या है? जब किसी वस्तु में 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्य। और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? तो विटामिन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं इनमें से। ठीक है, कि यही हमारे विटामिन होते हैं, तो इनमें अगर आ जाए हमारे जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो एक तो है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। ठीक, ये तो हमारे होते हैं जल में घुलनशील 2, और बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। तो वसा और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये बच्चे ना 4। बट मैं इनको आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। देखो, अगर आपको जल में आए तो बी और सी होते हैं, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील। और अगर पूछ ले वसा में, सपोज आपको याद नहीं है, तो एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है हमारी, कि इसको नाम रख सकते हैं कीड़े के नाम से, कीड़ा। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं इसको? कीड़ा। ठीक है, तो के फॉर विटामिन के, ई फॉर विटामिन ई, डी फॉर विटामिन डी और ए फॉर विटामिन ए। सिंपल। सॉरी, सी नहीं होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ओके, तो ए डी ई के होता है। ठीक है, तो ये कीड़ा के नाम से रखेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कीड़ा में हो जाएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो मात्र जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन मीन्स क्या होता है कि जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है, मतलब ताकतवर बनाता है, उसको उसकी ग्रोथ करता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं शरीर वर्धक। तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना, हमारे शरीर को क्या कहता है? प्रोटीन हेल्दी रखता है, ठीक है। तो शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो गाइज, ये जो हमारे बैक्टीरिया हुए और वायरस हुए, ठीक है, और फंगस हुए, तो इनसे होने वाले रोग आप जरूर से ज़रूर याद कर लें। और इन तीनों टॉपिकों पर हम एक वीडियो ज़रूर आपको बना के अपलोड कर देंगे, आप ज़रूर से देख लेना, ठीक है, कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जीवाणुओं से होने वाले, और जो होते हैं कवक बैक्टीरिया, इनसे होने वाले, जो फंगस होते हैं ना, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक। तो कौन सा होता है जीवाणु से होने वाला रोग? हैजा होता है और एक निमोनिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में दो अंतर लिखिए। तो वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में दो अंतर लिखने, ठीक है। तो वनस्पति कोशिका में सबसे पहला अंतर क्या है? वनस्पति में कोशिका भित्ति पाई जाती है। वनस्पति में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन सेकंड अंतर लिखेंगे, अंतर नंबर सेकंड, इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य मात्रा में होता है, किसमें? वनस्पति में। लेकिन जो प्राणी होता है उनमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसमें अंतर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, ठीक। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसकी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होगी? समान। अब परमाणु संख्या क्या होती है? आप ये देखें कि जैसे कि मैंने लिखा 1H1, क्या लिखा? 1H1, फिर लिखा कोमा 1H2। तो ये लिखा आपने 1, तो ये क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक, ठीक, या परमाणु संख्या। और ये जो ऊपर होता है इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये अलग अलग होगी, किसमें? जब हम समस्थानिक की बात कर रहे हो, ठीक। और जब हम संभारिक की बात करेंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा और नीचे के ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है, किसमें? संभारिक में। लेकिन समस्थानिक में क्या होगा? समस्थानिक में होगा कि उसका परमाणु क्रमांक सेम होगा। देखो 1H1 1 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। लेकिन ऊपर की जो संख्या है कि 1H1 हो गया, कोमा 1H2 हो गया, और कोमा 1H3, ये जो द्रव्यमान संख्या है ये देखो तीनों की चेंज है, बट परमाणु क्रमांक तीनों का सेम है, तो इसे बोलते हैं संभारिक। आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखें, सॉरी समस्थानिक बोलेंगे, कि जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे बोलते हैं समस्थानिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसका ये क्या होता है? एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना, सिंपल। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणियों में उत्सर्जन किनसे होता है? फेफड़े होते हैं, गुर्दे और त्वचा, ठीक है, ये 3 होते हैं। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? तो शारीरिक व्यतिकरण जो होता है किसके कारण होता है? दूषित भोजन, दूषित वातावरण और सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है, ठीक है। शारीरिक व्यतिक्रम मीन्स होता है कि रोग का लग जाना शरीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं? कि ऐसा रोग जो किसी व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, उसे बोलते हैं संक्रामक रोग। मतलब
किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है, ठीक है, अगर वही रोग किसी दूसरे व्यक्ति को या तो डायरेक्ट हो जाए या इनडायरेक्ट हो जाए, मीन्स या तो उसके किसी काम को करने से हो जाए या उसके आसपास रहने से हो जाए, ठीक है, तो वो होता है संक्रामक रोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन पौधों में पाया जाता है, ठीक है ना। जब पौधे वर्धी भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां से नए पौधे का जन्म होता है, इसे ही वर्धी प्रजनन कहते हैं, ठीक है। कि जो वर्धी पौधे का वर्धी भाग होता है वो क्या क्या होता है? जड़ होता है, तना, पत्ती, और नए पौधे का जन्म जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं? वर्धी प्रजनन कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संचारी रोग किसे कहते हैं? तो वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, ये संचारी रोग कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो रोग किसी मनुष्य के द्वारा फैलता है तो उसे बोलते हैं संचारी रोग, सिंपल सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संक्रामक रोग या कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो सांसर्गिक रोग होते हैं, एक संचारी रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में जो होती है तो 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रतिदिन आवश्यकता होती है भोजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण उसे कहते हैं जिसमें अपर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो, ठीक है, और उसे ही हम कुपोषण बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अपर्याप्त मात्रा में भोजन का प्राप्त होना ही क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाएगा। सीधा सीधा मीन्स यही है कि अपर्याप्त भोजन, ठीक है, मतलब जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, उससे कम मिल रहा है तो उसे ही बोलते हैं कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, घेंगा नामक रोग किस पौष्टिक तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? तो भोजन के परिरक्षण की प्रमुख विधियां हैं, नंबर 1 अंतराल से उबालना और ठंडा करना, ठीक है। नंबर 2 सुखाना, और नंबर 3 ठंडा करना, नंबर 4 अचार तैयार करना, नंबर 5 रसायनों द्वारा, और नंबर 6 डिब्बा बंदी करके। ओके, तो ये किस किस के उदाहरण है? ये भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं। अब देखो संक्रामक रोग ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे कि हैजा होता है, टीबी होती है, खसरा, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया, पैचिस और सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी तथा टिटनेस, ठीक है। तो ये क्या है? संक्रामक रोग है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यौगिक किससे कहते हैं? तो सिंपल से डेफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलना ही क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन में यही लिखा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही यौगिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, मिलकर मिश्रण बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? मिश्रण बोलते हैं, जैसे कि सिरका, पीतल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रतीक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना ही प्रतीक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पास पड़ोस या आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नंबर 1 तीव्र एवं मंद परिवर्तन होता है, नंबर 2 अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, फिर
नंबर 3 नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नंबर 4 प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। नंबर 5 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। नंबर 6 नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन। नंबर 7 कृत्रिम परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मिट्टी पलटहल किस प्रकार का कुंड काटता है? तो आयताकार कुंड काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु का आवेश क्या है? तो परमाणु का आवेश 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु संख्या क्या है? ठीक, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन का, कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। इसको परमाणु संख्या को क्या बोलेंगे? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु भार किसे कहते हैं? तो देखो परमाणु भार का इसमें फॉर्मूला लिखा है, क्या है कि आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार का फॉर्मूला क्या है? तत्व के प्रत्येक परमाणु को औसत भार बटे C12 परमाणु का भार बटे 12। ठीक है, ये इसका क्या है? सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को बतलाने वाला एक यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 इंटू 10 के पावर 27 किलोग्राम के तुल्य है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर कितना किलोग्राम होता है, तो आपको याद करनी पड़ेगी 1.66033 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सोडियम हाइड्रोक्साइड और तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दिखलाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ये लिखा है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl, ये लिखा। अब इनकी हमें रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो देखो एक तो बनेगा NaCl बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो ये लिखा है। ठीक है, और दूसरा क्या बच जाएगा? बाकी H2O निकल जाएगा, जल। ठीक है, क्या बना? सोडियम क्लोराइड बना प्लस जल। ठीक, तो ये अभिक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 36, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को ही तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि माचिस की तिल्ली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या गुब्बारे का फटना, क्या कहलाएंगे? तीव्र परिवर्तन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है तो उसे ही वाष्पन क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फसल चक्रण या फसल चक्र किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो फसल चक्र क्या होता है? यानी कि क्रॉप रोटेशन। ठीक, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को ही, ठीक है, फसल चक्र कहते हैं। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक खेती लेने के बाद दूसरी बदलकर खेती करने को ही क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आप एक ही तरह की फसल उगा रहे हैं भूमि से बार बार,
तो उसकी उर्वरक शक्ति बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 2-4 सालों में बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बंजर बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम हर 6 महीने में नई फसल उगाते हैं, दूसरी बदल बदल के करते हैं। ठीक है, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ईंधन क्या है? तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, जिसका प्रयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण हमें लिखनी है। क्या रासायनिक समीकरण है इसकी? देखो, तो ये जो है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की रिएक्शन होती है, तो क्या निकलता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको CO2 याद रखना है। देखो, CO2 प्लस H2O इतना याद रखना है अभी। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम कराएंगे तो क्या क्या निकलेगा। देखो, CO2 प्लस H2O की क्रिया से प्रकाश संश्लेषण निकलेगी, तो C6H12O6। ठीक है ना, C6H12O6 निकला, प्लस अब देखो जल निकलेगा और प्लस क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगी, O2। अब इसको हम इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब होता है, ये हमारा जो तीर का एरो का साइन दिख रहा है, तो ये होती है लेफ़्ट साइड और ये होती है राइट साइड। मतलब ये लेफ़्ट साइड भी बराबर होनी चाहिए राइट साइड के। ठीक है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो इक्वल कैसे होंगी? यहाँ C सिर्फ 1 है, ओके, और यहाँ C कितने हैं? 6। यहाँ हमने कितने बनाए? 6। तो 6 बनाने के लिए C को 6 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 6C हो गए। बट O कितने हो गए? 6 दूनी 12, यानी कि 12 तो O हो गए। ठीक है, और एक ये रहा 13। अब मुझे इधर भी 13 O बनाने पड़ेंगे। तो देखो 13 O बनाने के लिए इधर 6 12 हुए और एक ये 13 हो गए। ठीक है ना, तो 13 बनाने के लिए 6 तो ये रहे, ठीक, और 6 ये हैं। देखो 6 दूनी 12 ये और एक ये रहा, तो ये भी 13 हो गए। ठीक है, ऐसे H2O कितने हैं हम चेक करेंगे। अब H2O में बैलेंस करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई की, तो 12 दूनी 24, 24 H हो गए, तो 12 ये रहे और 6 दूनी 12 ये थे, तो 12 और 12 24, सिंपल बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। जांग की अस्थि का नाम क्या है? ये तो सभी बच्चों को पता होगा, फीमर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि 4Na प्लस O2 की रिएक्शन करेंगे हम, तो समीकरण से क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो 4Na प्लस O2 की रिएक्शन से हमें क्या बनेगा? 2Na2O। ठीक है, 2Na2O। ठीक, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। ठीक है, तो देखो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखना है। तो क्या है? XZA, जहाँ A बराबर परमाणु, देखो कुछ भी ले सकते हो आप, ये नहीं कि XZ लिया, मैंने 1H1 लिया या 1H2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये क्या है? हमारी परमाणु क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं, ये तो क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1 परमाणु संख्या, गॉट इट। और ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और ये जो बीच का बचा है, ये क्या बचेगा? ये हमारा होता है एलिमेंट, मीन्स तत्व। ये क्या है? तत्व है। ठीक, जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो होगा। बाकी ऊपर भी नंबर होगा, नीचे भी नंबर होगा। ऊपर के नंबर को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या और नीचे के नंबर को बोलते हैं परमाणु संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, टीकाकरण क्या है? तो टीकाकरण की परिभाषा में लिखनी है। तो क्या होता है टीकाकरण? उपयुक्त समय पर रोगजनक कुछ मात्रा में शरीर में पहुंचने से विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों
का उपचार टीकाकरण कहलाता है। ओके, आगे देखें, बच्चों को बीसीजी यानी कि बच्चों को बीसीजी का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर लगता है तथा दूसरा टीका कब लगता है, जब वो 5 साल के हो जाते हैं उसके बाद लगता है। ठीक है, पहला बीसीजी का टीका कब लगता है, प्रथम जन्म से लेकर 9 माह के अंदर अंदर लगना है। ठीक है, जन्म से लेकर 9 महीने के अंदर अंदर पहला बीसीजी का टीका लगना है बच्चों को। ठीक है, और दूसरा कब लगता है, जब वो 5 साल के हो जाते हैं उसके बाद लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा टीकाकरण। तो टीकाकरण के ये फायदे होते हैं। तो नेक्स्ट कि इससे हमारे क्या होती है कि जो रोग है उससे लड़ने में ये हमारी मदद करता है और उसको ख़त्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सरल मशीन किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, नंबर 1 उत्तोलक, नंबर 2 पेंच, नंबर 3 झुकातल, नंबर 4 घिरनी और नंबर 5 पहिया और धुरी। आप बिल्कुल इनको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। ठीक है, तीनों में पूछाते थे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और वेरी शॉर्ट में भी और शॉर्ट के अंदर भी आएगा। ठीक है, इससे सरल मशीन से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम लिखने हैं। तो कौन है, बुध है सबसे नज़दीक ग्रह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, 29। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन जो किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, किससे होता है, मेलपीगियन निसर्ग जिसे बोलते हैं, नलिका ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रिया। क्वेश्चन नंबर 50, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2 उदाहरण लिखिए। कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिमटा और चाकू। ठीक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसका रासायनिक नाम भी आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 52, मेस्टन हल के मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, क्या है, यह ऊपरी मिट्टी को नीचे कर देता है, नीचे मिट्टी को ऊपर कर देता है। क्या है, ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है मेस्टन हल, और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो नवीकरणीय संपदा किसे कहते हैं, कि वो चीज़ जो भविष्य में क्या हो, समाप्त नहीं होगी, उसे बोलते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय संपदा वह है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जबकि अनवीकरणीय संपदा कौन है, जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वसा में घुलनशील 2 विटामिन। देखो जो स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन आया था विटामिन का, वो लास्ट में भी पूछ लिया। देखो वसा में घुलनशील, तो जल में कौन कौन से थे, बी और सी थे, तो बाकी जो बच्चे वो सारे के सारे वसा में हो जाएंगे। तो सारे लिख देंगे, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो कीड़ा के नाम से आप याद रखना, इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है ये रोग। क्वेश्चन नंबर 56, कास्टिक सोडा और खाने वाला सोडा, इनका रासायनिक सूत्र लिखना है। कास्टिक सोडे को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका सूत्र होता है NaOH। ये क्या होता है, कास्टिक सोडा आता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, और जो हमारा खाने वाला सोडा है, ठीक है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। ठीक है, खाने वाले सोडे को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। खाने वाला सोडा आ जाए, या बेकिंग सोडा आ जाए, या मीठा सोडा आ जाए, क्या इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइज ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा 57, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का नाम लिखिए। तो क्या है, मेलेथियान। मेलेथियान एक कीटनाशक पदार्थ है। ठीक है,
तो गाइज़ ये हमारी क्लास एंड होती है यहीं पर। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और क्लास अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ओके। और अगर जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं PDF प्राप्त करने के लिए प्लीज़ जुड़ जाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। ओके। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट पार्ट के में ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम और बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे हम ख़त्म कर लेंगे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।